जादू तेरी नजर खुशबू नहीं आता है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे लुईस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैं आपको कुछ जादू सिखाने वाला हूं, जो आप इसको पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में जादू क्या बहुत सारी चीजें आ जाएगा और आप इसको इजीली कर पाओगे। सो जोक्स अपार्ट, सो लेट्स स्टार्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो डायग्राम्स दैट शोज केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर? एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उनकी केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग एक डायग्राम की तरह दिखाते हैं और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्लियर? सो बिफोर we start Lewis dot structure, we have to know the valence of electrons. So I must ask you, what do you know the valence of electron? Clear? तो valence of electron क्या होता है? So we already have studied in before chapter. There are K cell, L cell, M cell, and one more N cell. Clear? So these are K cell, L cell, M cell, N cell. सो हियर हमारा जो लास्ट वाला सेल कौन सा है? लास्ट वाला सेल या तो लास्ट वाला ऑर्बिट। तो लास्ट वाला ऑर्बिट क्या है हमारा? यहाँ पे एन है। क्लियर? तो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है ना? कोई भी एटम्स या कोई भी एलिमेंट की, जो एलिमेंट को तो हम लोग एटम्स ही बोलते हैं ना, तो कोई भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी आउटर सेल में जितना होता है हम उसको बोलेंगे वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज मैं यहां पे बोलूंगा कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है ना। तो हम उसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करते समय हम लोग पहले 2 सेल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर? उसके बाद 6 से 2 चला गया, बाकी कितना बचा? 6 न 4 रहेगा। क्लियर? तो 2 है, यहाँ पे 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाएंगे तो कितना आता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले सेल में हमारा 2 चला गया, बाकी कितना बचा? 4, 1 2 3 4 हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल। और आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। समझ गया? तो वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है? 4 है। क्लियर? तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई मीन्स क्या होता है? 2, बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है। क्लियर? तो पहले हम लोग बनाते हैं इसका CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो कार्बन 1 है ना मेरा, तो कार्बन मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद कार्बन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4। तो मैं यहां पे 4 बॉन्डिंग बनाऊंगा। ये 3 हो गया, ये 4। क्लियर? या तो तुम ऐसे ही बना सकते हो 2 3 4। क्लियर? कार्बन कार्बन। लेकिन तुम लोग यहां पे बोलोगे सर कार्बन तो 1 है, आप यहां पे 2 क्यों बनाए? ठीक है, यहां पे अगर तुम्हारा यहां पे 2 कार्बन होता तो तुम कुछ इस तरह से बनाते। क्लियर? लेकिन हमारा यहां पे कार्बन 1 है ना, तो हम लोग यहां पे 1 कार्बन लिखेंगे। तो 1 कार्बन मैंने लिख दिया। क्लियर? बाकी यहां पे क्या है तुम्हारा? कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका हम लोग बनाएंगे 4 बॉन्डिंग, 1 2 3 4। और बॉन्डिंग तुम्हारा लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, राइट साइड में भी कर सकते हो, अपर में कर सकते हो और लोअर में भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 कर दिया और राइट साइड में भी 2 कर दिया। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे ना? O2। O तुम्हारा 2 है ना, एक यहां पे और एक यहां पे।
खत्म। कार्बन मेरा एक था तो मैंने यहाँ पे कार्बन लिख दिया। कार्बन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4। तो मैंने बना दिया 1 2 3 4। उसके बाद क्या काम ना, मेरा O2 है, यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक O। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है ना? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 6। 2 + 6 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ऑक्सीजन का? 6। पहले से ही एक ऑक्सीजन का 2 है, बाकी कितना बनाना है? 4 बनाना है। हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है ना, पहले से ही यहां पे 2 है, 1 2, बाकी कितना बनाना है? 4 बनाना है। 2 3 4 5 6। इस बार ऑक्सीजन का काम हो गया। इसका भी करेंगे। इसका भी ऑलरेडी बॉन्डिंग कितना है? पहले से ही 2 है, बाकी कितना बनाएंगे? 4 बनाएंगे। 2 3 4 हो गया। ये मेरा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या वी कैन से ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, और ऑल्सो वी कैन से ल्यूइस डॉट फॉर्मूला। क्लियर? मेरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, एक ही कार्बन था, मैंने एक ही कार्बन लिख दिया। कार्बन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिया है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख दिया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख दिया। क्लियर? उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ना? 6 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट साइड में कितना है? 2 बॉन्डिंग है, तो मुझे बस 4 बनाना था, 1 2 3 4। क्लियर? और इस साइड में भी ऑक्सीजन का 2 बॉन्डिंग पहले था, बाकी कितना बनाना है? 4, 1 2 3 4। हो गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट रखेंगे NH3। क्लियर? NH3 में क्या आता है तुम्हारा? ये NH3 को क्या बोलेंगे हम? उसको कंपाउंड बोलेंगे। और इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, एक होता है नियन और एक होता है हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पे होता है, सॉरी नियन नहीं, तुम्हारा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्या होता है? 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 5। क्लियर? और हाइड्रोजन का तो एक ही एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? तो NH3 का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ध्यान से। तो मैंने नाइट्रोजन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 5 था ना, तो मैंने यहां पे क्या करूंगा? पहले N लिखूंगा। क्लियर? N लिखकर मुझे 5 बॉन्डिंग बनाना है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5 है। तो सपोज मैंने यहां पे 2 बना दिया, बाकी कितना बनाना है? 3, 1 2 3। हो गया मेरा 5 है ना वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कितना बॉन्डिंग बनाऊंगा? 1 2 3 4 5। हो गया मेरा N का काम। बाकी यहाँ पे क्या है? H कितना है यहाँ पे? क्योंकि H यहाँ पे 3 है। क्लियर? तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। समझ गए हो? पहले देखेंगे N का काम। N का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2 5। इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लियर? तो उसका पहले काम करेंगे ना, 1 2 3 4 5 बना दिया। और इसको कंप्लीट कौन करेगा ना? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3, 1 2 3। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है? वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1। इस हाइड्रोजन की वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे हो गया। इस हाइड्रोजन की वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया है, और इस हाइड्रोजन की वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे हो गया। क्लियर? तो ये तुम्हारा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH3। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
वाटर, क्लियर, H2O। उसको ये भी बोल सकते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। मोनोक्साइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे एक है और मोनो मीन्स क्या होता है? वन, क्लियर। तो H2O का जब बनाएंगे इसका डॉट स्ट्रक्चर, तो पहले हमें क्या पता करना चाहिए कि H का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने ऑलरेडी बता दिया H का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, क्लियर। टोटल हमें यहां पे 7 बॉन्डिंग बनाना है। कितना? 7, 6 + 1। लेकिन यहां पे 7 नहीं बनाएंगे क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन 2 है, तो और एक 1 मिल गया ना, क्लियर। 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो हमें यहां पे 8 केमिकल बॉन्डिंग बनाना है। किसका? H2O का, क्लियर। तो पहले देखेंगे O का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। देखो O का यहां पे कितना है वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना मेरा 6। उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एक यहां पे और एक यहां पे। हो गया मेरा H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले देखोगे वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर को याद रखना होगा, क्लियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6। और इसका वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जो आउटर सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ पे 6 बॉन्डिंग बना दो। मैंने यहाँ पे बना दिया 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे एक लगा दिया और यहाँ पे एक लगा दिया, क्लियर। और ऑलरेडी हाइड्रोजन का वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऑलरेडी है, क्लियर। जब तुम लोग ऑक्सीजन का बॉन्डिंग बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, वो उसमें फिक्स हो जाएगा, क्लियर। तो बस तुम्हें याद रखना होगा एटॉमिक नंबर, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये हो गया क्लियर, तो तुम लोगों का ये भी करना आसान हो जाएगा। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया।